हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम साड़ी की वेस्ट पड़ी हुई साड़ियों से डोरमेट बनाएंगे। इसे बनाने का जो तरीका है वो काफ़ी आसान है। आज मैं इस डोरमेट को 3 कलर से बनाऊंगी जो बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा और देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम साड़ी लेंगे और उसमें से स्ट्रैप कट कर लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर इतनी पतली पतली इसमें से स्ट्रैप कट कर ली हैं। इसे काटने का जो तरीका है, इसे आप एक साड़ी लेनी है और इस तरीके से आधा आधा इंची की ये स्ट्रैप कट करके तैयार करनी है। फिंगर से भी नाप कर आप इसमें से लंबी लंबी स्ट्रैप साड़ी में से कट कर सकते हैं। यहाँ पर सारी स्ट्रैप को मैंने एक जैसा ही कट किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे सिलाई। तो यहाँ पर मैंने 7 नंबर की सिलाई ली है। आप 9, 10 किसी भी नंबर की ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक कलर लेंगे। तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर ये एक कलर ले लिया है। तो इसमें मैंने नोट कर लिया है। अब हम इसमें फंदे डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें यहाँ पर फंदे डालने हैं। इसमें 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदे मैंने ग्रीन से डाल लिए हैं। अब हम इसमें दूसरे कलर से डालेंगे, क्योंकि हम इसे शुरू से ही 3 कलरों से बुनकर तैयार करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर दूसरे कलर से डाल लेती हूँ इसमें। तो अब जो स्टेप है उसी में हम इसे नोट कर लेते हैं। इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 फंदे मैंने इससे डाल लिए हैं और 6 फंदे इसके डल गए हैं। तो इससे हम थोड़े ज़्यादा डाल लेते हैं। 7, 8, 9, 10। तो मैंने यहाँ पर 10 फंदे इस वाली स्टेप से डाल लिए हैं। अब हम डालेंगे तीसरे कलर से, यानी कि 3 कलर से बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर तीसरे कलर से इसमें फंदे डालेंगे। आप चाहे तो एक ही कलर से डाल सकते हैं, फिर उस रो को बुनकर आप इसमें दूसरे कलर भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर शुरू से ही इसमें 3 कलर यूज कर रही हूँ। तो अब हम इस स्टेप में भी इसमें नोट कर लेते हैं दूसरी स्टेप से। टेन फंदे हमने इससे डाल लिए हैं। तो 10 फंदे हम इस वाली से डाल लेंगे। जो नीचे वाली है वो हमने 6 डाले हैं और बाकी के हम 10 डालेंगे। तो यहाँ पर टोटल 26 फंदे होंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये देखिए, इस तरीके से इसमें फंदे डाल गए हैं। इस तरीके से हमने तीनों स्टेप से इसमें फंदे डालकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इसे बुन लेंगे। तो जहाँ जहाँ पर हमने जो जो फंदे डाले हैं उन्हीं को बुनना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर 10 फंदे इसके बुन लिए हैं। अब हम इस स्टेप को इस तरीके से आगे की साइड में टर्न कर देंगे। अब हम इससे बुनेंगे जो हमने इसमें दूसरी स्टेप लगाई थी उससे। अब हम इस स्टेप को भी आगे कर देंगे इसे। अब हम ग्रीन वाली स्टेप को लेंगे।
क्योंकि अब हमारे ग्रीन वाले फंदे आ गए हैं। तो ग्रीन स्टेप से हम इसे बुन लेंगे। देखिए सारे फंदों को मैंने इस तरीके से बुन लिया है। अब हम इसमें ये फंदे बुनना शुरू कर लेंगे। फिर से हम इसे ऊपर की साइड में लेकर आएंगे बुनकर पूरी सिलाई को। तो मैं यहाँ पर ऊपर की साइड में इसे बुनकर लेकर आती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इस तरीके से फंदों को बुन लिया है ऊपर की साइड में। तो अब हम नीचे की साइड में लेकर आएंगे और इसमें दो दो फंदे करते हुए इसे हमें सर्कल में बनाना है, इसलिए हम इसमें दो दो फंदे करते हुए छोड़ते जाएंगे। तो अब हम पहले इसे बुन लेते हैं नीचे की साइड में। तो अभी हमें इसमें से कोई भी फंदे नहीं घटाने हैं, सिर्फ ग्रीन से घटाने हैं। अभी दो दो फंदे करते हुए छोड़ेंगे हम इसे। अब हम इसे इस तरीके से करते हुए इसे हम पीछे की साइड में कर देंगे, क्योंकि अब हमें ग्रीन से नहीं बुनना है। तो अब हम इस वाली स्टेप से इसे बुन लेते हैं। तो अब हम इसे आगे की साइड में रखेंगे और इसे इस तरह से करते हुए इसे पीछे की साइड में कर देंगे। अब हमें ग्रीन से बुनना है। तो इस डोरमेट को मैं सर्कल में बना रही हूँ। 2 या 3 फंदे कितने भी आप एक बार में छोड़ दें। तो मैंने यहाँ पर 2 फंदे छोड़ दिए हैं, इनको नहीं बुनना है। अब हमें इसी तरीके से जितने फंदे हमने बुने हैं उनको ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आना है। इसी तरह से हमें इसमें 2-2 फंदे करके छोड़ने हैं। जितने भी कलर हैं उन सभी के कलर छोड़ने हैं। तो इस तरह से हम टर्न कर लेंगे इसे। तो पहले हमने ये ग्रीन 2 फंदे छोड़े, फिर से ये छोड़ दिए। अब हम इन 2 ग्रीन फंदों को छोड़ देंगे और इस स्टेप को हम इस तरीके से आगे की साइड में निकाल लेंगे। इस तरीके से अब हम यहाँ से टर्न करेंगे, क्योंकि अब हमें ग्रीन को नहीं बुनना है। 6 फंदे थे, 6 को हमने छोड़ दिया है। अब हम इन फंदों को बुन लेंगे। तो इसी तरह से हमें इन फंदों को भी 2-2 करके छोड़ना है। अगर आप 3-3 करके छोड़ रहे हैं तो 3-3 करके छोड़ लीजिए। अगर आप 2-2 करके छोड़ रहे हैं तो आप 2-2 करके छोड़िए। ये देखिए इस तरीके से हमने पहले 2 फंदे छोड़े, फिर 2 फंदे छोड़े, फिर 2 फंदे छोड़ दिए हैं। अब हम इसी तरीके से इनमें भी 2-2 करके फंदे छोड़ेंगे। सारी सिलाइयों को हमें 2-2 करके फेरना है, 2-2 करके ही छोड़ना है सारे फंदों को। तो ये देखिए अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आ रहे हैं। अब हम इस स्टेप को इस तरीके से निकाल देंगे जिससे ये जॉइंट रहता है। इस तरह से निकालने से अब हम ब्लू वाली जो दूसरी वाली स्टेप है उसे बुन लेते हैं स्टेप से। तो ये देखिए अब हमने यहाँ से बुन लिए। तो ये कली है, इसकी जो शेप है वो इस तरीके से आएगी। तो अब हम इसे इस तरीके से बुनेंगे। ग्रीन को नहीं बुनना है अब बिल्कुल भी हमें। तो ये देखिए अब हमारे यहाँ पर 2 फंदे रह गए हैं। तो अब हम यहाँ से इसे टर्न कर लेंगे, क्योंकि इन 2 फंदों को हमें छोड़ना है। इसी तरह से हमें 2-2 करके फंदों को छोड़ना है। अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लाएंगे, फिर से हम नीचे की साइड में बुनकर लाएंगे, फिर 2 छोड़ेंगे,
फिर ऊपर की साइड में बुनकर लेके आएंगे, फिर नीचे लाएंगे तो फिर 2 छोड़ेंगे। इसी तरीके से हमें इसमें इन फंदों को छोड़ना है। एक सिलाई पर छोड़ना है, दोनों सिलाइयों पर नहीं छोड़ना है इन फंदों को। एक सिलाई फेर कर जब हम उल्टी साइड से लेकर आएंगे तब हमें इन फंदों को छोड़ना है। तो अब मैं इन सभी फंदों को इसी तरह से 2-2 करके छोड़ लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर 2-2 करके सारे फंदे छोड़ लिए हैं। तो ये देखिए पहले 2 इसके छोड़े, पहले फिर 2 2 2। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पर 2-2 करके सारे फंदे छोड़ लिए हैं। अब हम इन सभी फंदों को एक सिलाई में बुन लेंगे। तो यहाँ पर हम सभी फंदों को बुन लेते हैं एक ही सिलाई में। तो अब हमें यहाँ पर फंदे नहीं छोड़ने हैं, सिर्फ इन सभी फंदों को बुन लेना है। तो ये देखिए सभी फंदों को मैंने एक ही सिलाई में बुन लिया है, यहाँ पर कोई भी फंदा छूटा नहीं है। तो अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे। तो यहाँ तक बुनकर लेकर आते हैं यहाँ तक। तो जिस तरीके से हमें बुनना है एक ही कलर से, यानी कि जो कलर हमने जहाँ पर लगाए हैं उन्हीं कलर से बुनना है। तो ये देखिए ऊपर की साइड में मैंने इसे बुन लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें जो कलर हमने यहाँ ग्रीन को हम ग्रीन की जगह पर रखेंगे। अब हमने जो कलर यहाँ पर बुना है उसे हम ऊपर लेंगे और जो ऊपर कलर है उसे हम इस साइड में यहाँ पर आगे की रो में बनाकर तैयार करेंगे। एक कली हमारी बन गई है। अब हम इसमें दूसरी कली बनाएंगे। तो दूसरी कली में हमें कलर को चेंज कर देना है। चेंज करने के लिए हम जो स्टेप है उसे हम यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से। तो अब ये हमारा उल्टा साइड हो गया है, क्योंकि यहाँ पर कोई दिखाई नहीं देता है यहाँ पर, और यहाँ पर हमें इस तरीके से ये फंदे दिखाई देते हैं। तो ये उल्टी साइड हो गई है। अगर हम इसे सेम टू सेम बुनते तो हमें कहीं से भी ये उल्टा नहीं लगता और कहीं से भी हमें ये सीधा नहीं लगता, दोनों साइड से एक जैसा ही लगता है। अब हमारा यहाँ पर कलर चेंज हो गया है। तो अब हम इसे इस तरीके से बुन लेंगे। तो अब हम इस स्टेप को आगे की साइड में कर देंगे और जो हमने ब्लू वाली स्टेप ली है उसे अब हम यहाँ से इसे बुनना शुरू कर लेंगे। दूसरे कलर को हम यहाँ पर ले आएंगे। तो अब हम इसमें ग्रीन में 2 फंदे छोड़ देंगे। इसी तरह से हमें इस कली को भी बनाकर तैयार करना है। तो 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। अब हमने जो कलर जहाँ पर लगाया है उसी तरह से बुन लेना है, यानी कि इस कलर को हम यहाँ पर लगाएंगे और इस कलर को हम यहाँ पर बुनेंगे। तो इसी तरह से हम 2-2 फंदे छोड़ते हुए इस कली को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसका जो कलर है वो इस तरीके से लगेगा। तो अब हम इनको इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जिस तरह से हमने इस कली को बुना था इसी तरह से हम इस कली को भी बुनकर तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए 2-2 फंदे छोड़ते हुए मैंने भी इस कली को बुनकर तैयार कर लिया है। तो ये देखिए कितनी ही सुंदर लग रही है, ये इस तरह से आई है। तो अब हम सभी फंदों को एक ही सिलाई में बुन लेंगे। तो ये देखिए सारे फंदों को मैंने एक ही सिलाई में बुन लिया है। अब यहाँ पर एक भी फंदा नहीं छूटा है। अब हम इसे ऊपर की साइड में बुनकर लेकर आएंगे और फिर हम इसमें इन कलरों को चेंज कर देंगे। अब हम यहाँ पर इस कलर को कर देंगे और इस कलर को हम ऊपर की साइड में ले लेंगे। जिस तरह से हमारी ये कली थी उसी तरीके से हम इसे बुन लेंगे। पहले हम ऊपर की साइड में लेकर आएंगे और ग्रीन को हमें यहीं पर रखना है, इसे चेंज नहीं करना है।
तो ये देखिए इसे मैंने ऊपर की साइड में भून लिया है। अब हम यहाँ पर कलर चेंज करेंगे। तो कलर चेंज जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से करना है। तो अब हम इस स्टेप को ऊपर की साइड में लेकर आएंगे और इसे हम ऊपर से बुनेंगे। तो अब हमने ये फंदे हैं वो इससे बुन लिए हैं। अब हम इस स्टेप को आगे कर देंगे। अब हम इस स्टेप को आगे कर देंगे और यहाँ से इसे बुनना शुरू करेंगे। तो अब हम इन फंदों को बुन लेते हैं इस वाली स्टेप से, जिससे इसमें कलर चेंज हो जाएगा। अब हमने इसे आगे कर दिया है और जो ग्रीन वाली स्टेप है उससे ग्रीन वाले फंदों को बुनेंगे। जो हमने 6 फंदे ग्रीन के डाले थे उनको, उसमें से हमें 4 को बनाना है, बुनना है और 2 को हम छोड़ देंगे। यहीं पर 2 को छोड़ देंगे। तो इस तरह से छोड़ दिया है। इसे अब हम पीछे टर्न कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे कलर चेंज हो गए हैं। यहाँ पर इस कलर की जगह हमने ये वाला कलर ले लिया है और इसकी जगह पर हमने ये वाला कलर ले लिया है। इस तरीके से ले लिए हैं। तो अब हम इसी तरह से 2-2 फंदे छोड़ते हुए जिस तरह से हमने ये कली बनाई है उसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। और जितना भी बड़ा हमें इसे बनाना है, यानी कि सर्कल में बनाना है, तो इसे हम सर्कल में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए देखने में कितना ही खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए कितना ही अच्छा सा इसका पैटर्न लग रहा है। तो अब हम इसे थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाते हैं कि इसका जो पैटर्न है वो किस तरीके से आएगा। इसी तरह से हमें इसे कंटिन्यू पूरा बनाकर तैयार करना है। ग्रीन को ग्रीन की जगह पर रखना है और इनके जो एक कली बन जाएगी उसके बाद सारे 2-2 फंदे छूट जाएंगे। उसके बाद हमें 2 सिलाई फेरनी है, एक नीचे की साइड में, एक ऊपर की साइड में। उसके बाद हमें इस कलर को चेंज करना है। जिस तरह से मैंने अभी किया है उसी तरह से करना है। और इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है। तो इसी तरह से मैं इसे बना लेती हूँ। तो ये देखिए इसे मैंने यहाँ तक बना लिया है, यानी कि हाफ हमारा बन गया है। तो इसी तरह से हम और भी बनाते जाएंगे। तो ये देखिए इसका जो पैटर्न है वो कितना ही सुंदर लग रहा है। पहले ये कलर, आप और भी कलर ले सकते हैं आप अपनी चॉइस के अनुसार। तो आप चाहें तो इसमें अनेकों कलर का यूज कर सकते हैं। आप चाहे तो 3 कलर का भी यूज करके इसे बना सकते हैं। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। इस तरीके से आ रहा है। तो इसी तरीके से हम इसे पूरा कंटिन्यू बना लेंगे, पूरा गोल सर्कल में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसे बनाने का जो तरीका है तो आपने देखा ही होगा कितना आसान है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब व शेयर करें। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।